हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपको अपने लघु क्लासेस में। जी हाँ, आज हम सीखेंगे 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको जो 3 अगस्त से जो एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है उसके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखिएगा, बीच में स्किप नहीं कीजिएगा। चलिए हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। जैसे कि पदार्थ की 3 अवस्थाएँ कौन कौन सी है। तो पदार्थ की 3 अवस्थाएं कौन कौन सी है। ए ठोस द्रव्य गैस, बी गैस द्रव्य भाप, सी ठोस द्रव्य वायु, डी ठोस वायु भाप। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ठोस द्रव्य और गैस। चलिए इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसे कि जल का रासायनिक सूत्र क्या है। जल का रासायनिक सूत्र क्या है। तो ए H2O, बी O2, सी CO2, डी H2। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए H2O। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जैसे कि मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। ए हृदय, बी फेफड़ा, सी जिगर, डी मस्तिष्क। तो मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वो सी, ऑप्शन नंबर सी होगा। इसका राइट आंसर जिगर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे। जैसे कि प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है। प्रकाश की चाल निर्वात में यानी कि वैक्यूम में कितनी होती है। तो ए 3 × 10⁻10 मीटर प्रति सेकेंड, बी 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, सी 3 × 10⁻7 मीटर प्रति सेकेंड, डी 3 × 10⁻9 मीटर प्रति सेकेंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जैसे क्वेश्चन नंबर 5, पौधे में भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ए श्वसन कहते हैं, बी वाष्प उत्सर्जन, सी प्रकाश संश्लेषण, डी पाचन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जैसे कि पौधे में भोजन बनाने की प्रक्रिया को वाष्प उत्सर्जन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन नंबर 6, न्यूटन का प्रथम गति नियम किससे संबंधित है। ए बल, बी जड़त्व, सी त्वरण, डी वेग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी जड़त्व। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी जड़त्व। न्यूटन का प्रथम गति नियम जड़त्व से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे कि 7 नंबर क्वेश्चन, सामान्य मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है, यानी कि टेम्परेचर, जो मनुष्य का शरीर का जो टेम्परेचर होता है वो कितना डिग्री होता है। तो ए है जो 35 डिग्री सेल्सियस, बी 37 डिग्री सेल्सियस, सी 36 डिग्री सेल्सियस, डी 38 डिग्री सेल्सियस। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 37 डिग्री सेल्सियस। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप प्लीज़ वीडियो के एंड तक जरूर देखिएगा, आपको इससे ज़रूर फायदा होगा और एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन इस सीरीज से लड़ेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है। ये नंबर क्वेश्चन मिस टाइपिंग हो गया है, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। ए नंबर में ही होगा हीमोग्लोबिन, और बी श्वेत रक्त कण, सी प्लाज्मा, डी प्लेटलेट। तो इसका राइट आंसर हीमोग्लोबिन होगा। ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, इसके लिए हम माफ़ी चाहते हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, जैसे कि लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है। लोहे पे जंग लगना किसका उदाहरण है। ए भौतिक परिवर्तन, बी प्राकृतिक परिवर्तन, सी रासायनिक परिवर्तन, डी अस्थायी परिवर्तन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 9 का राइट आंसर हो जाएगा सी रासायनिक परिवर्तन। 9 का राइट आंसर हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बैटरी में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या है। बैटरी में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या है। ए रासायनिक ऊर्जा, बी उष्मा ऊर्जा, सी प्रकाश ऊर्जा, डी यांत्रिक ऊर्जा। तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रासायनिक ऊर्जा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आप इस छोटा सा ही क्लास रहेगा, आप इसके 1.25 या 1.5 के स्पीड में जल्दी रिवीजन कर सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा लगभग कितनी है।
ए 21%, बी 25%, सी 23%, डी 27%। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 21%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि किस माध्यम में सबसे अधिक गति से चलती है? ए वायु में, बी ठोस में, सी जल में, डी निर्वात में। ध्वनि किस माध्यम में सबसे अधिक गति से चलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ठोस, यानी कि सॉलिड में जो ध्वनि जो है ना वो सबसे स्पीड में ही चलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, आँख का कौन सा भाग प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है? आँख का कौन सा भाग है जो प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित रखता है? तो ए पुतली, बी लेंस, सी परितारिका, डी रेटिना। तो इसमें भी थोड़ा मिस हो गया हुआ है, ये परितिका लिखा हुआ है, लेकिन इसका राइट आंसर हो जाएगा परितारिका, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, मनुष्य के शरीर में अस्थि तंत्र का मुख्य कार्य क्या होता है? जो हमारे शरीर में बोन्स है उसका असली कार्य क्या होता है, यानी कि उसका मेन मकसद क्या होता है? उसका मेन मकसद होता है ऑप्शन ए जैसे है भोजन पचाना, बी रक्त का संचार करना, ये भी नहीं हो, सी शरीर को आकार देना, डी गैसों का आदान प्रदान करना। तो गैसों का आदान प्रदान तो अस्थि से नहीं होता है, भोजन का पाचन नहीं होता है, ये दोनों ऑप्शन आप डायरेक्ट काट सकते हैं। रक्त का संचार भी नहीं होता है, सीधा दिख रहा है शरीर का आकार यानी कि स्ट्रक्चर देना। शरीर का जो हमारे स्ट्रक्चर देता है उसे ही मनुष्य के शरीर में अस्थि तंत्र का मुख्य कार्य होता है, शरीर का आकार देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 यानी कि 15, पौधे में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? पौधे में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? ए जाइलम द्वारा, बी क्लोरोफिल, सी सिफ्लोएम, डी रंध्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा जाइलम। इसको याद करने के लिए सबसे आसान ट्रिक है, जैसे ज से जाइलम और ज से जल, ये यहाँ पे जो है ना ज से जल और ज से जाइलम, ये एकदम आसान तरीका है, एकदम ट्रिक से। जैसे ही पौधे में जल का परिवहन बोलेगा आप ज से जाइलम और ज से जल से रिलेट करके टिक मार दीजिएगा, आपका 1 नंबर क्वेश्चन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जैसे कि कौन सी विटामिन हमें सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है? कौन सी विटामिन जैसे सूर्य जो रोशनी है उससे हमको प्राप्त होता है? ऑप्शन ए विटामिन ए, बी विटामिन सी, सी विटामिन डी, विटामिन डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, जैसे आप लोगों को सबको पता होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जैसे कि 17 यानी कि 17, विद्युत धारा का एसआई इकाई क्या है? विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए में दिया हुआ है वोल्ट, बी ओम, सी एम्पियर, डी वाट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एम्पियर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे तो आप भूलिएगा ही नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन आना फिक्स है 1 नंबर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि 18, साइकिल के ब्रेक में कौन सा सिद्धांत कार्य करता है? जब हम साइकिल चलाते हैं तो उसका कौन सा सिद्धांत पे ब्रेक जो है उसका काम करता है? तो ए घर्षण, बी दाब यानी कि फोर्स, सी चुंबक तत्व, डी गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए घर्षण, यानी कि हमको फ्रैक्शन के कारण ही जो ब्रेक जो लगता है उसी के कारण ब्रेक लगता है। चलिए राइट आंसर ये हो गया इसका। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, पाचन की प्रक्रिया मुख्य रूप से कहाँ पूरी होती है? जो मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो मुख्य रूप से कहाँ पूरी होती है, यानी कि इंड कहाँ हो जाता है? ए मुख में, यानी कि हम जब भोजन खाते हैं उस टाइम में मेरा पाचन खत्म हो जाता है? नहीं, ये गलत है। छोटी आंत, आमाशय यानी कि आमाशय में बड़ी आंत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी छोटी आंत, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में मेरा भोजन का पूरा पाचन हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि 20 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस बाहर निकलती है? ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी नाइट्रोजन, सी ऑक्सीजन, डी हाइड्रोजन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन जो गैस है ना वो बाहर निकलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 यानी कि 21, धातुएं गर्म करने पर सामान्यतः क्या करती है? जब हम धातु को गर्म करते हैं तो सामान्यतः क्या वो फैलती है या फिर
पिघलती है, या ये वाला जो है ना वो थोड़ा मिस हो गया हुआ है, लिखा गया हुआ है, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन इसका ऑप्शन बी में पिघलती है, सी सिकुड़ती है, डी टूटती है। तो धातु जब हम गर्म करते हैं तो वो फैलेगी ना, वो पिघलेगी भी नहीं, क्योंकि उसको फैलाने के लिए ही हम गर्म करते हैं, टूटेगी भी नहीं। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, फैलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। त्वचा में कौन सा संवेदक तापमान को पहचानता है, यानी कि त्वचा में कौन सा संवेदक तापमान को पहचानता है? ठंड संवेदक, दबाव संवेदक, गर्म संवेदक, दर्द संवेदक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, ठंड संवेदक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, ठंड संवेदक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? फेफड़ों में, इसका ये गलत लिखा हुआ है, इसको हम लिख देते हैं, ये टाइपिंग गलत है, ये इसका आंसर नहीं होगा। हम आपको लिख देते हैं, फेफड़ों में गैस का आदान प्रदान कहाँ से होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एलिवेलियो। इस एलिवेलियो, इससे हमारे फेफड़े में जो गैस का है ना वो आदान प्रदान होता है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। विद्युत बल्ब में प्रकाश किसके कारण होता है? जो हमारे घर में बिजली जलता है उसमें प्रकाश जो आता है वो किसके कारण आता है? वो किसके कारण आता है? जैसे कि फिलामेंट गर्म होने से, तार के जोड़ने से, तार को जब हम जोड़ेंगे तो उससे मेरा प्रकाश आएगा? नहीं। बैटरी के चार्ज होने से भी नहीं है। स्विच के बंद होने से, इससे भी नहीं आएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर कितने समय में लगाती है? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका जवाब ज़रूर दें, ताकि हमें पता चल सके कि मेरा वीडियो कैसा लगा आप लोग के। आई होप कि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।